इमाम बरी सरकार को इमाम बरी क्यों कहा जाता है? उनके इस लक़ब के पीछे राज क्या है? शहनशाह हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर ने आपको कैसे पहचाना? इमाम बरी सरकार का असल नाम सैयद अब्दुल लतीफ काज़मी कादरी है। आपको दुनिया इमाम बरी सरकार के नाम से जानती है। आपका सिलसिला नसब 7वीं पुश्त में इमाम हजरत मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से मिलता है। आपकी विलादत 1617 ईस्वी बामुताबिक 1026 हिजरी में चकवाल शहर में सैयद सखी महमूद शाह काज़मी के घराने में हुई। ये मुगल बादशाह शाहजहां का अहदे हुकूमत था। आपके वालिद पूरे खानदान समेत चकवाल से हिजरत करके इस्लामाबाद के नवाही गांव कलां तशरीफ ले आए। अब इस शहर को आबपारा के नाम से पुकारा जाता है। आपके वालिद का दरबार भी इसी शहर में मौजूद है। बरी बादशाह, बरी सुल्तान और इमाम बरी के अलकाब आपको दिए गए हैं। ये अलकाब आपको कैसे मिले? इमाम बरी सरकार इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद फिक़ह, हदीस, मंतक, रियाजी और इल्म तिब के उलूम पर दस्तरस हासिल करने के लिए सफर किया और आप गौरगशी यानी अटक तशरीफ ले गए। उस वक्त गौरगशी इल्म का मरकज माना जाता था। वहां से तालीम हासिल करने के बाद जब आपकी मुलाकात सैयद जमालुल्लाह हयात अलमीर जो गौसे आजम के पोते थे उनसे हुई तो आपने उनकी करामात और उल्फत व मोहब्बत की निगाह से मुतासिर होकर उन्हें मुर्शिद मान लिया। बस मुर्शिद मिलने की देर थी। उसके बाद तो जैसे जंडियाला शेर खां के मुर्शिद और पंजाब के वारिस शाह ने कहा था कि दूध के बगैर खीर नहीं बनती और बिन मुर्शिद रास्ते हाथ नहीं आया करते, इसी तरह आप पर मुर्शिद की निगाह करम हुई और आप वली हो गए। आपको याद होगा कि जिस तरह मौलाना रोम का सारा इल्म हजरत शम्स तबरेज ने पानी में बहा दिया और मौलवी जलालुद्दीन को मौलाना रोम कर दिया, इसी तरह एक मर्तबा आपके मुर्शिद ने आपको चिल्ला काटने का हुक्म दिया। आप नूरपुर के एक गार में चिल्ला कशी में मसरूफ थे जब आपके मुर्शिद ने आपको उठाया और अपने कशफ की तजल्ली से आपके सीने की जानिब निगाह की और फरमाया, इमामुल बर यानी खुश्की का इमाम हो जा। तो उसके बाद आप इमाम बरी के नाम से मशहूर हो गए। आपका जमाना मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का जमाना है जो बहुत सख्त गिर बादशाह था। बादशाहों को फकीरों की पहचान कहाँ हुआ करती है? वो तो अपनी धन दौलत में हर वक्त मस्त रहने वाले और हीरे जवाहरात के महल्लात में अतलस व कमख्वाब के बिस्तरों में सोने वाले नाजनीन हुआ करते हैं। लेकिन जब किसी बादशाह के नसीब में किसी फकीर की जियारत लिखी हो तो वो होकर रहती है। इसी तरह एक मर्तबा बादशाह औरंगजेब आलमगीर अपने लाओ लश्कर के साथ एक बस्ती के करीब से गुजर रहा था कि उसे रास्ते में शाम हो गई, तो उसने अपने सिपाहियों को वहीं खैमे लगाने का हुक्म दिया और निहायत वसी पैमाने पर खाना बनवाया और अपने सिपाहियों को कहला भेजा कि बस्ती के सारे लोगों को दावत दी जाए। तमाम लोग बादशाह के साथ खाने में शरीक हुए, लेकिन सिपाहियों ने बताया कि एक साहिब ने इनकार कर दिया है। बादशाह निहायत गुस्सा हुआ कि ये गुस्ताख कौन है और हुक्म दिया कि दोबारा जाकर उस शख्स को मेरे गैज़ो गज़ब के बारे में आगाह करो और मेरे पास आने का हुक्म दो। लेकिन सिपाही जब दोबारा वापस लौटे तो वही जवाब होंठों पे लिए हुए दरबार में हाजिर हुए। इस पर न जाने बादशाह को क्या सूझी कि उसने इस शख्स से खुद मिलने का फैसला किया। जब बादशाह मिलने गया और जाकर पूछा कि क्या तुम ही वो शख्स हो जिसने मुझसे मिलने से और मेरी दावत कबूल करने से इनकार किया है, तो सरकार इमाम बरी ने फरमाया कि हाँ, मैं ही वो शख्स हूँ। इस पर बादशाह ने कहा कि क्या तुझे इल्म नहीं कि हम बादशाह वक्त हैं और तुम हमारी जागीर हो? इस पर सैयद इमाम बरी सरकार ने कहा कि तुम जो भी हो, जागीर सिर्फ अल्लाह की है और अगर तुम्हें जागीर देखने का बहुत शौक है तो हमारे साथ इस पत्थर पर बैठो। जब बादशाह औरंगजेब आलमगीर उस पत्थर पर बैठा तो उसे अपने चारों तरफ हीरे जवाहरात से बना दरबार नजर आया और वो पत्थर जिस पर सैयद इमाम बरी सरकार बैठे थे वो एक बहुत खूबसूरत तख्त की सूरत में नजर आया। तो औरंगजेब आलमगीर सैयद इमाम बरी सरकार से बोले कि माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं था, इसलिए आपके साथ गुस्ताखी कर बैठा। ये सुनकर इमाम बरी सरकार ने औरंगजेब आलमगीर को मुआफ कर दिया और उसके हक में दुआ भी फरमाई। आपकी एक मारूफ करामत ये भी है कि एक मर्तबा आप मवेशी चराने ले गए और मवेशियों को चरने के लिए छोड़ दिया, जबकि खुद दरख्त के नीचे आराम करना शुरू किया। आपके मवेशी एक आदमी की फसल में दाखिल हो गए और उसने जाकर आपके वालिद से शिकायत की। आपके वालिद ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम्हारी फसल को तो
हमारे मवेशियों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस पर उस आदमी ने कहा कि हुजूर आप खुद चलकर देख लें। वो शख्स जब सैयद इमाम बरी सरकार के वालिद के साथ खेतों की जानिब आया तो उसने एक और ही नजारा देखा। उसने देखा कि सारा मंजर ही बदल चुका है। फसलें तो इसी तरह लहलहा रही हैं और किसी मवेशी ने उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इस पर वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और मुआफी मांगकर वापस चला गया। इससे आपकी करामत, मार्फत, विलायत और आपके खानदान की सादत का पता चलता है। सैयद इमाम बरी सरकार का विसाल 1117 हिजरी बामुताबिक 1706 ईस्वी में नूरपुर शाह इस्लामाबाद में हुआ। आपका मजार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नवाही गांव नूरपुर शाह में है। आपका दरबार औरंगजेब आलमगीर ने अपने दौरे हुकूमत में अपनी निगरानी में बनवाया था। आज भी हजारों मुरीदैन और आशिक आपके मज़ार अक़दस की ज़ियारत करने आते हैं। सोशल पाकिस्तान की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिए।